एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे बच्चा, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, द अनस्टॉपेबल क्वीन ऑफ बॉक्सिंग MC मैरी कॉम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझिएगा। आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। चलो तो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको ना दो वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब दो क्या वर्ड तो एक ही है, उसके दो मीनिंग्स दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। पहला मीनिंग क्या दे रखा है कि बाउट्स का मतलब क्या होता है, बॉक्सिंग और रेसलिंग। बॉक्सिंग तो आप जान रहे हो, पिक्चर में दिख रहा है आपको, बॉक्सिंग का मैच चल रही है। और रेसलिंग मतलब कुश्ती होता है। मैचेस दैट रेंज फ्रॉम 3 to 12 राउंड्स, उसको बोलते हैं हम बाउट्स। ठीक है, ईच राउंड यूजुअली लास्ट 3 मिनट्स। हर राउंड जो होता है वो लगभग 3 मिनट का होता है, तो इनको बाउट्स बोलते हैं। और दूसरा मतलब क्या आता है कि भाई शॉर्ट पीरियड्स ड्यूरिंग विच अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन। थोड़े ही समय में जब बहुत कुछ हो जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बाउट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज इज बेटर देन इनफ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ आर्डियस एक्टिविटीज़। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़मर्रा में एक्सरसाइज करना, रेगुलरली एक्सरसाइज को करना बेहतर होता है इनफ्रीक्वेंट, यानी कि आप कभी कभार अगर कर लेते हो बाउट्स ऑफ आर्डियस एक्टिविटी, कि आपने क्या किया, कभी कभार तो आर्डियस मतलब बहुत ही कठिन एक्टिविटीज़ आपने कर डाली हैं, तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं कि किसी दिन आप उठे और आपने बहुत सारी अच्छी खूब तगड़ी एक्सरसाइज कर ली, बाकी दिन आपने कुछ नहीं किया, तो उससे कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं कि बेहतर क्या है कि आप जो है मतलब रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। बाउट्स कैन ऑल्सो मीन, बाउट्स का मतलब और भी क्या हो सकता है भाई, अटैक्स और पीरियड्स ऑफ इलनेस। जैसे होता नहीं है कि भाई इस समय वो बीमार हो गया, इलनेस का टाइम आ गया उसको, मतलब इस समय बीमार है। वी कैन से दैट अ पर्सन सफर्ड अ सीरियस बाउट ऑफ फ्लू लास्ट ईयर। हम कह सकते हैं कि भाई एक बंदा जो है उसको लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। लेट अस रीड अबाउट MC मैरी कॉम। तो चलो भाई MC मैरी कॉम के बारे में रीड कर लेते हैं। ठीक है, कौन थी MC मैरी कॉम? वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया। अब स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे इंडिया में हुए हैं जो फेमस भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, उन्हीं में से एक जो है वो MC मैरी कॉम भी हैं। ठीक है, जुलाई 2012 वॉज नहीं, जुलाई 2012 आई वॉज ऑन अ फ्लाइट टू लंदन। बात है MC मैरी कॉम ना खुद ही बता रही हैं अभी यहाँ पर कि बात है ये 2012 की, जब मैं फ़्लाइट में थी और कहाँ जा रही थी, ये लंदन जा रही थी। फॉर ईयर्स आई हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट। पता नहीं मतलब मैं कब से, मैं बोल सकती हूँ कि सालों से मैं ये सपना देख रही थी इस मोमेंट का, जो आज आ गया कि मैं अब जा रही हूँ लंदन। ठीक है, अब देखो लंदन क्यों जाएंगे, आगे आगे समझेंगे। फॉर मंथ्स, महीनों से आई हैड थॉट ऑफ नथिंग एल्स, महीनों से मैंने कुछ भी इसके अलावा नहीं सोचा है। येट फिर भी आई डिड नॉट फुल्ली नो, मैं पूरी तरह से तो नहीं जानती व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्या जीतूंगी मैं उस में जो होने वाला है कंपटीशन। राइट, आई कॉल्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, एंड सन्स, और अपने बेटों को फ़ोन किया। ठीक है, ऑनलर एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड एश्योरेंस। अब ऑनलर कौन थे? इनके पति थे। तो इन्होंने अपने पति और बच्चों को फ़ोन किया और ये बताती हैं कि ऑनलर हमेशा कैसे वर्ड्स बोलते थे इनसे, एनकरेजमेंट वाले, जैसे होता है ना, तुम कर लोगी, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, इस तरह से, इस तरह के। और एश्योरेंस देना है ना, एश्योरेंस में भी यही होता है कि भाई एश्योरेंस का वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग आपकी बुक में दे रखा है कि कन्वेइंग अ फीलिंग दैट इज समथिंग विल सर्टेनली हैपन, है ना। होता है ना, बच्चों को भी हम कई बार कहते हैं कि अरे तुम फर्स्ट आओगे ही आओगे, हमें पता है, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, है ना, कन्वे कर रहे हैं अपने दिल की बात तुमको कि भाई ये तो हो ही जाएगा, तुम कोशिश तो करके देखो, हो जाएगा, ऐसे एश्योरेंस देना। माय सन डिमांडेड टू नो, मेरे बेटों ने क्या किया, डिमांड करिए जानने की वेयर आई वॉज, फिर मैं कहा हूँ, बच्चे छोटे होंगे, छोटे बच्चों को हस्बैंड के साथ छोड़ कर आई हैं, तो बच्चों ने क्या डिमांड किया कि मम्मी आप कहाँ पर हैं। ठीक है, एंड देन कमांडेड मी, और उसके बाद फिर मुझसे क्या कहा, टू कम बैक सून विद लॉट्स ऑफ गुडीज़, जब वापस आओगी ना तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आना। गुडीज़ का क्या मतलब दे रखा है बुक्स में, आपकी बुक में दिया है प्रेजेंट्स, यह है ना, प्रेजेंट्स तोहफे। ठीक है, सीधी सी बात है, तोहफे ही हो गए, अट्रैक्टिव थिंग्स दैट पीपल वांट टू हैव और बाय, है ना, ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यही पूछते हैं, कोई भी बच्चा होगा अगर किसी भी माँ का, क्या पूछेगा, मम्मी आप कहाँ हो, और अच्छा ठीक है जहाँ भी हो, अच्छा जब वापस आओगी ना तो हमारे लिए कुछ लेकर आना, अच्छा सा लेकर आना। तो बस वैसे ही इन जनरल उनके बच्चों ने भी इनसे कहा। आई क्लोज्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें बंद करी, एंड प्रेड, और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एज द प्लेन टुक ऑफ, जैसे ही प्लेन जो है वो उड़ा, आई थॉट ऑफ रैंपा एंड, मैंने किन के बारे में सोचा भाई, रैंपा और
नए के बारे में सोचा डीप इन माई हार्ट, अपने दिल के बिल्कुल अंदर। आई न्यू, मैं जानती थी व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर देम। ये ना रैंकपा और नए कौन है, इनके बच्चे होंगे, ठीक है। अब मैं अपने दिल में ये अच्छे से जानती थी कि उनके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है ना, फॉर देम वुड बी एंड रिसॉल्व वंस अगेन दैट आई वुड डू ऑल आई कुड टू ब्रिंग इट होम। ठीक है, मैं सब कुछ करूँगी और मैं आई कुड ब्रिंग इट टू होम, है ना, मैं वो ले जा सकती हूँ। बेसिकली मेडल ले जाने के बारे में सोच रही हैं। दे माइट नॉट अंडरस्टैंड, हो सकता है वो अभी ना समझे वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, कि ये चीज़ें किस बारे में हैं। बट वन डे, एक दिन, व्हेन दे ग्रू अप, जब वो बड़े हो जाएंगे, दे वुड, वो समझ पाएंगे। मतलब हो सकता है ना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अगर मैं यहाँ से मेडल जीत के जाऊँगी तो हो सकता है वो अभी, मतलब उनके लिए तो बेस्ट गिफ्ट वो होगा, लेकिन हाँ ये बहुत संभव है कि वो अभी उस मेडल की कदर ना करें, उनको समझ ना आए कि भाई ये जो है क्या इसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो ये बात अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एंड दे वुड अंडरस्टैंड, वो समझ पाएंगे वाई द मदर वॉज मिसिंग इन एक्शन सो ऑफन, क्यों उनकी माँ उन्हें बार बार इस तरह से छोड़ के चली जाती हैं इन देयर चाइल्डहुड ईयर्स, उनके बचपन के सालों में। देखो वही वाली बात आ जाती है कि जब कुछ लाइफ में करना है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एट हार्ट थ्रो आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मैटाडोर, मतलब दिल में मुझे क्या लग रहा था कि मैं कौन हूँ, मैटाडोर हूँ, ठीक है। एज इफ मतलब होता है मानो, आई वर अ मैटाडोर फेसिंग एन एग्री रैम्पेजिंग बुल, और मतलब देखो मैटाडोर का मतलब दिया है अ पर्सन हु फाइट्स अ बुल इन अ, यहाँ दे रखा होगा बुल फाइट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि बुल से लड़ता है बुल फाइट में, तो वो अपने आप को ऐसा फील करी थी कि जैसे मैं ना किसी बुल से लड़ने वाली हूँ बुल फाइट में है। और रैम्पेजिंग का मतलब क्या होता है भाई, मूविंग थ्रू अ प्लेस इन अ वाइल्ड, वायलेंट और रेकलेस मैनर। रेकलेस मतलब बिल्कुल लापरवाह मैनर में, तो बेसिकली तो फाइट लड़ने ही जा रही थी, ठीक है। तो उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे किसी बुल से लड़ने जा रही हूँ, ठीक है। रैम्पेजिंग बुल से, गुस्से वाले बुल से, देखा है गुस्से में बुल जो होता है एकदम भयानक हो जाता है वो। देयर वर पोस्टर्स एडवर्टाइजिंग द गेम्स एवरीवेयर, हर जगह पोस्टर्स लगे हुए थे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे हुए थे, ठीक है। आई कुड फील माई स्टमक फ्लटरिंग, होता है ना पेट में गुदगुदी, एग्जाम से पहले होती है ना, बस वैसी वाली इनको भी हो रही थी। विद एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, अ फीलिंग ऑफ ईगरनेस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे मैं जाऊँगी, है ना, फाइट होगी, पता नहीं मैं जीतूंगी, पता नहीं मैं हारूंगी। ऐसे इनको भी इस तरह से ईगरनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीलिंग इस तरह की आ रही थी, ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और बहुत ज़्यादा वो वेट कर रही थी कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। अब आ गया हो द डेज बिफोर द ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स गेम्स के लिए गई थी हैं, ठीक है। और ओलंपिक्स गेम्स के कुछ दिनों पहले वो डिवोटेड टू ट्रेनिंग, तो क्या कर रही थी भाई, अपने सारा जो वक्त था इन्होंने किसको डिवोट किया था, ट्रेनिंग को, यानी कि बेहतरीन तरीके से समझें तो वो ट्रेनिंग कर रही थी। ओलंपिक से पहले बंदा क्या करता है भैया, बहुत सारी ट्रेनिंग इनको करनी पड़ती है। एंड रेस्ट मीडिया पर्सनस वर नॉट अलाउड टू मीट मी, और पता है मीडिया पर्सनस को भी मुझसे मिलना अलाउड नहीं था। क्यों ऐसा होता है कि भाई अलाउ नहीं करते, जिससे कि किसी भी तरीके का मानसिक जो है इन्हें कुछ भी हम ना प्रेशर ना दें, बस इनको फोकस करने दिया जाए इनकी गेम्स पर। इसीलिए इवन कॉल्स फ्रॉम माई फैमिली वर रिस्ट्रिक्टेड टू कीप मी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरी, और पता है मेरी फैमिली तक को भी, है ना, अलाउ नहीं कर रखा था कि मुझे फ़ोन कर सकते हो या मैं बात कर सकती हूँ उनसे। क्यों ऐसा था, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई फैमिली में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो ना, तो फ़ोन पे आपको कोई बता देगा, तो सच आप बात ही मत करो बस, ठीक है। आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं रहोगे, एटलीस्ट फैमिली की प्रॉब्लम्स से। आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, अब मैंने अपना वक्त उस समय किस चीज़ में बिताया, मैंने अपना वक्त बिताया प्रेयर में और मेडिटेशन में, योग मैंने किया एक तरीके से। आई टोल्ड माई सेल्फ ऑफन, मैं अपने आप से अक्सर कहा करती थी, इफ़ गॉड इज़ फॉर अस, अगर गॉड हमारे लिए है या हमारे साथ हम कह सकते हैं, हु कैन बी अगेंस्ट अस, फिर हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। मतलब सामने चाहे कोई भी आ जाए, अगर भगवान हमारे साथ हैं, हमें ये विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है ना, हमारे सामने चाहे कोई भी हो। अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले, द वीमेंस बॉक्सिंग इवेंट्स वर टू बिगिन, ठीक है, स्टार्ट होना होगा कोई इवेंट। आई मूव्ड टू द ओलंपिक गेम्स विलेज, मैं ओलंपिक गेम्स के लिए विलेज में गई थी टू स्टे विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट। अब देखो ये क्या होते हैं कॉन्टिजेंट, क्या होते हैं कॉन्टिजेंट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम अ सेम प्लेस, ऐसे लोग जो सेम प्लेस से ही आते हैं। द वुमेन बॉक्सिंग बाउट्स वर टू बी हेल्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम्स, अब क्या होना था एंड में गेम्स के
होना था, वुमेन की जो बॉक्सिंग होते हैं उसके राउंड होने थे, ठीक है, गेम्स के एंड में। आई ट्राइड टू रिलैक्स एंड प्रिजर्व माई एनर्जी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं रिलैक्स करूँ और अपनी एनर्जी को बचा के रखूँ। एंड प्रैक्टिस्ड अ लिटिल, थोड़ा प्रैक्टिस करी बाय माई सेल्फ, खुद के साथ ही, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग में और इवनिंग में। बहुत ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ी क्यों करिए, क्योंकि एनर्जी नहीं तो सारी खत्म हो जाएगी। अ डे बिफोर माई फर्स्ट बाउट, अब आता है दिन मेरे पहले बाउट का, पहले राउंड का, ठीक है, एक तरीके से माई हस्बैंड एंड मदर अराइव्ड इन लंदन। अब मेरे जो हस्बैंड हैं और जो मेरी माँ हैं वो लंदन पहुँच गई थी, लिविंग द ट्विंस इन द केयर ऑफ सिम्फी। सिम्फी कौन है इनकी, ये ऑन लर्स सिस्टर, यानी कि बच्चों की बुआ हो गई, ठीक है। तो बच्चों को बुआ के पास छोड़ के ये जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं। किस लिए आते हैं भाई, सीधी सी बात है, अपनी वाइफ को एनकरेज करने के लिए आते हैं, है ना, इसीलिए आते हैं। ऑल दो देयर होटल वॉज क्वाइट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, ठीक है, गाँव से जहाँ पर भी ये होंगे वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे था। तो क्या होता है, आई मैनेज टू मीट दैम, मैं उनसे मिल ली एक तरीके से। द वेरी साइट ऑफ दैम सेट माई स्प्रिट सोरिंग, है ना, एकदम से होता है ना कि कॉन्फिडेंट हो गई मैं उन लोगों से मिलकर, है ना, बहुत अच्छा हो गया। द प्रेजेंस डिड वंडर्स फॉर माई कॉन्फिडेंस, उनकी जो प्रेजेंस थी उसने मेरे कॉन्फिडेंस को खूब बढ़ा दिया। एज आई प्रिपेयर्ड फॉर माई फर्स्ट फाइट, और मैं प्रिपेयर हो गई थी अपनी फर्स्ट फाइट के लिए, द फॉलोइंग डे, जो कि अगले दिन होने वाली थी। आई वॉज रेडी फॉर द एक्शन, अब मैं बिल्कुल तैयार थी एक्शन के लिए। बिफोर माई फर्स्ट बाउट, मैं अपने पहले बाउट, अपना जो पहला मेरा फाइट होना था, आई कॉल्ड फादर टू से, मैंने पापा को फ़ोन किया, और क्या कहने के लिए, पापा प्लीज़ प्रे फॉर मी, पापा प्लीज़ आप मेरे लिए क्या करिए, प्रार्थना करिए। आई हैव टू प्ले टुडे, आज मुझे खेलना ही है। ही एश्योर्ड मी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, डोंट वरी, परेशान मत हो, आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू, ठीक है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। एक पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, तो उन्होंने भी वैसे ही बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ। सनाहन, आई एम कॉन्फिडेंट, सनाहन मुझे पूरा विश्वास है, यू विल नॉट कम बैक एम्प्टी हैंडेड, मुझे पूरा विश्वास है तुम खाली हाथ तो वापस नहीं आओगे। दैट मीन्स कोई ना कोई मेडल तो तुम जीत ही लोगे। एक पिता का विश्वास था, इसीलिए देखो ये जीत भी जाती हैं। मे गॉड ब्लेस यू एब्यूडेंटली, एब्यूडेंटली मतलब बहुत सारी मात्रा में, तो भगवान तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, एक तरीके से, है ना, आशीर्वाद दे। माई फर्स्ट बाउट ऑन 5 अगस्त, उनका जो पहला फाइट होता है वो 5 अगस्त को होता है। वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है, ये नाम ज़रा ध्यान से समझिएगा, कोरोलिना माइकलजुक, ठीक है, कोरोलिना माइकलजुक, ठीक है, ऑफ पोलैंड, तो पोलैंड की थी तो उनके खिलाफ होता है। इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था। ऐसा क्या था, द बर्थडे ऑफ माई ट्विंस, इनके जो 2 बच्चे थे, जो ट्विंस थे, ठीक है, जुड़वा थे एक तरीके से, तो उनका बर्थडे था उस दिन। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर माई इंटीग्रल मतलब देखो क्या होता है, जिस दिन आप स्टार्ट करते हो, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रॉमिसिंग, लाइकली टू बी सक्सेसफुल, एक तरीके से बहुत बढ़िया दिन था इनके लिए, एक तरीके से स्टार्ट करने के लिए। किसकी एंट्री हो रही थी, एंट्री टू द ओलंपिक्स, इस राउंड से उनकी एंट्री होनी थी ओलंपिक्स में। आई वॉज कन्विंस्ड, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड थी, है ना, मुझे पूरा विश्वास था दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। सो आई क्विल्ड माई नर्वसनेस, मैंने अपनी नर्वसनेस को क्या किया भाई, कम किया। एट दी वास्टनेस ऑफ द स्टेज, स्टेज बहुत बड़ा था, वहाँ जो मुझे नर्वसनेस हो रही थी मैंने उसे कम किया, क्योंकि मैं अपने को कन्विंस कर रही थी कि आप कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, दिन बहुत बढ़िया है, ठीक है। दिस वॉज द ओलंपिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, ओलंपिक्स होते हैं, आफ्टर ऑल भाई ओलंपिक्स है तो मुझे इतना डरना वरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए। आई रीगेन्ड माई कंपोजर, मैंने वापस से अपने कंपोजर को रीगेन किया। कंपोजर मतलब होता है एक तरीके से मानसिक संतुलन, है ना, अपना बनाए रखना, बीइंग काम, खुद को शांत करना, एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स और इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। एग्जाम में नहीं हो जाता कई बार, अब बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हो, डर के मारे भी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपको क्या समझाया जाता है कि भाई डरो मत, ठीक है। तो ये खुद को ही समझा रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, मुझे अपने आप को बैलेंस करके रखना है। एंड आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, वाई आई नीडेड टू बी अफ्रेड, क्या ज़रूरत है मुझे डरने की, ठीक है, क्या ज़रूरत है मुझे डरने की। माई ओपोनेंट्स लाइक मी, मेरा जो विरोधी होगा, जिससे भी मेरा फाइट होने वाला है, वो मेरी तरह ही है। वुड हैव 2 हैंड्स, उसके भी 2 ही हाथ होंगे, 2 फीट 2 ही पैर होंगे, 2 आइज 2 ही आँखें होंगी, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, राइट। एज बिफोर एवरी अदर बाउट, जैसा कि भाई हर फाइट से पहले होता है, आई रिपीटेड माई मैजिक मंत्र, मैंने अपना मैजिक मंत्र जो है वो रिपीट करा। आई मस्ट विन दिस बाउट, मुझे इस बाउट में जीतना ही है, इस राउंड में जीतना ही है। आई मस्ट विन, मुझे जीतना ही है, आई मस्ट विन, मुझे जीतना ही है।
जीतना ही चाहिए भी हम कह सकते हैं। विद दैट साइलेंट प्रेयर, इस तरह की जो साइलेंट प्रेयर मेरे मन में चल रही थी, आई टर्न टू माई ओपोनेंट, मैं मुड़ी अपने विरोधी फाइटर की तरफ। शी टर्न आउट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाबा रे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। इट वॉज लाइक हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल, उसको हिट करना कैसे था, जैसे किसी सीमेंट की वॉल पे मैं हिट कर रही हूँ। कॉट अनअवेयर एट वन पॉइंट आई लॉस्ट माई फुट एंड फील, मतलब एक जगह गड़बड़ हो गई और क्या हुआ, मैं मेरे पैर में लगा होगा, मैं गिर गई, ठीक है। बट शी लैक्ड टेक्निक, लेकिन पता है क्या हुआ, मुझे समझ आ गया कि इसको ना टेक्निक उतनी बढ़िया नहीं आती। माना कि इसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मेरी टेक्निक से स्ट्रॉन्ग है, मुझे टेक्निक अच्छे से आती है, तो उनको समझ में आया कि इसको ना टेक्निक कम आती है। आई यूज स्किल, मैंने अपनी स्किल्स को यूज़ किया एंड टैक्टिक्स को यूज़ किया एंड ड्रीव अपॉन माई एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, यूज़ किया ऑन फेसिंग सच ए स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर। रॉ क्यों कहा जा रहा है कि देखने में तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती हैं, अभी रॉ अपने काम में कच्ची हैं एक तरीके से, ठीक है। टू काउंटर हर अटैक्स, ठीक है, उन्होंने अटैक किया, मैंने काउंटर किया, बचाव किया अपना। आई फ्लंग हुक्स एट हर हैंड, उनके सर पे दबा के ठक 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 ठक, जैसे टूट पड़ना होता है ना, उस चीज़ को बोल रहे हैं। मारा एंड एम्पटाइज एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना, जितना भी मेरा क्या था स्टेमिना बचा हुआ था, मैंने सब कूट दिया उनको पकड़ के सर पे, ठीक है। आई हैड मतलब जितना स्टेमिना उसमें था, वन द बाउट, और ये जीत गई। कैसे जीत गई थी, डेसिसिवली 19-4, कितना ज़्यादा बढ़िया स्कोर से ये जीती थी, ठीक है। 19 पॉइंट इनके और 4 पॉइंट उनके। तो आई डिक्लेयर्ड टू द इंडियन मीडिया दैट हैड gathered there, जो भी वहाँ मीडिया इकट्ठी थी ना, that this first win was a gift to my sons। तो भैया पहली जीत मेरी हो गई है और ये मेरे बच्चों के लिए एक तरीके से गिफ्ट हो गया है कि ना उनकी माँ जीत गई इतने बड़े इतना फाइट में, ठीक है। ओलंपिक्स का पहला राउंड वो जीत गई हैं। आई वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ड, राइट, इट वॉज द फर्स्ट हर्डल, मतलब जो पहली रुकावट होती है कि भाई पहले राउंड में आप हार जाते तो आप आउट ही हो जाते, तो पहली हर्डल से अब ये बाहर आ गए, इन्होंने क्रॉस कर ली। माई सेकेंड बाउट ऑन 6 अगस्त, अब उनका जो सेकेंड बाउट होना था, जो सेकेंड राउंड होना तरीके से, वो था 6 अगस्त को, अगस्त, ठीक है। किसके खिलाफ होना था, ये होना था मारोआ रहाली, ट्यूनीशिया की थी, उनसे होना था, ठीक है। मारोआ रहाली ऑफ ट्यूनीशिया, रहाली, ठीक है, याद कर लो। वॉज रिलेटिवली ईजियर, ये वाला राउंड थोड़ा इनके साथ जब मैं लड़ी तो थोड़ा आसान लगा मुझे, आसान था। आई स्टार्टेड ऑफ ऑन अ डिफेंसिव, मैंने जब शुरुआत करी तो मैंने अपने आप में डिफेंसिव मोड रखा, लेकिन खुद को मैं बचाव ज़्यादा कर रही थी इन द फर्स्ट 2 राउंड, बट वन देम ऑल द सेम, लेकिन मैं क्या है जीत गई थी। आई स्टार्टेड ऑफ ऑन द डिफेंसिव इन द फर्स्ट 2 राउंड्स बट वन, लेकिन मैं जीत गई देम ऑल द सेम। इन द थर्ड राउंड आई बाउंस्ड बैक, फिर मैंने थर्ड राउंड में क्या किया, बाउंस बैक किया और गोइंग बैक टू माई बॉब 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 स्टाइल होता है ना, बिशम बिशम बिशम, वो वाला राउंड पे मैं आ गई। मैं तब क्या हो रहा था, आई एम श्योर जो रहाली हैं वॉज टेकन बैक एट अ सडन चेंज इन पेस, और एकदम वो चौंक गई कि यार ये क्या हो गया, अभी तो बड़ा डिफेंसिव खेल रही थी और अभी एकदम बॉब 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 वाले मूड में आ गई। आई वन द बाउट, अब की बार मैं फिर जीत गई 15-6 से, ठीक है। आई हैड रीच द सेमीफाइनल्स, अब मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई, काफ़ी आगे आ गई हैं अब ये। नॉट ओनली वॉज आई अ स्टेप क्लोजर टू माई फाइनल्स, अब यही नहीं है कि मैं केवल फाइनल्स के पास आती जा रही हूँ जीतते जीतते, आई वॉज ऑल्सो नाउ एश्योर्ड ऑफ अ मेडल। अब ये तो हो गया कि भाई खाली हाथ तो हम नहीं जा रहे, पिताजी ने कहा था कि बेटा खाली हाथ तो तुम नहीं आओगी, तो हमें कम से कम एक मेडल तो मिल ही जाएगा। इफ़ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद अ ब्रॉन्ज मेडल। चलो ठीक है भैया, कुछ नहीं मिलेगा तो ब्रॉन्ज मेडल तक तो मैं पहुंच गई, वो तो मैं इंडिया लेके जाऊंगी, अपने घर लेके जाने वाली हूँ। येस आई वांटेड गोल्ड, पर मैंने खुद को कहा भाई मुझे तो गोल्ड मेडल चाहिए, ठीक है, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, पर इतनी तो है कि चलो खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। बट एटलीस्ट लाइक माई फादर हैज़ प्रेडिक्टेड, पर इतना तो हो गया जैसे मेरे पिताजी ने प्रेडिक्ट किया था पहले से ही, आई वुड नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाली हूँ। विद ओनली अ डे ऑफ रेस्ट, एक ही दिन का मैं बीच में रेस्ट मिला था। आई वॉज अप अगेंस्ट एडम्स, अब की बार एडम्सन की जो है फाइट हुई ऑन 8 अगस्त। रिमेंबर दैट इट वॉज एडम्स हु हैड बीटन मी इन द क्वालिफायर्स, भैया याद है मुझे, ठीक है, कह रहे हैं याद करो कि वो एडम ही थी जिसने मुझे क्वालिफायर्स में हराया था। शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दैन यू, मुझसे बड़ी थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। Having worked her way down from a higher weight category to fight in the 51 kg class, अब ध्यान से समझते हैं ये बात को। देखो जब ये इस तरह के जो राउंड्स होते हैं ना, इसमें वेट के अकॉर्डिंग होता है। आप मान लीजिए कि एक राउंड है 50 से 60 किलो का, एक राउंड है जिसका वजन होगा 60 से 70 किलो का। अब अगर मान लीजिए कि आप ना
50 से 60 वाले में आ गए, ठीक है, तो आसान है, ठीक है। 60 से 70 वाले में तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप अपना वेट 60 से 70 में नहीं चाहते तो आप 59 कर लो। तो आपको किससे लड़ना पड़ेगा? जो 50 से 60 के राउंड के बीच में है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने किया और अपने आप को 51 kg वेट करके उस राउंड तक आ गई हैं। आई हैड प्लेड अगेंस्ट हर, मैं उनके खिलाफ जो है मैंने फाइट किया। एंड न्यू, मैं जानती थी, है ना, मैं उनके खिलाफ ऑलरेडी लड़ चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ शी हैड द एडवांटेजेस ऑफ हाइट। भाई उनको फ़ायदा एडवांटेज है उनकी हाइट का, वो लंबी भी थी मुझसे। हर रीच वॉज मच बेटर। अब जो लंबा होगा उसका जो है कहना चाहिए अप्रोच भी ज़्यादा होगा, तो उनकी रीच भी बेटर थी, वो कह रही है मुझसे। बीइंग द शॉर्टर, भाई मैं छोटी होने की वजह से स्मॉलर बॉक्सर, मैं छोटी भी थी, स्मॉलर बॉक्सर भी थी। आई डिड मोस्ट ऑफ द अटैकिंग बाय ट्राई एज आई माइट, मतलब जितना मैं कर सकती थी, बट ट्राई एज आई माइट, ठीक है। मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना अटैक कर लिए थे। आई कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू हिट, नहीं कर पाई, उतना नहीं हिट कर पाई थी। मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट, दिमागी तौर पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, गुड स्पिरिट में थी, हरा दूंगी। एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर, और मुझे कोई ऐसा डर नहीं था कि मैं उनको फेस करने वाली हूँ तो क्या होगा। बट फिजिकली, शारीरिक रूप से आई वॉज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म, मैं उतनी बेस्ट फॉर्म में नहीं थी। द फर्स्ट बाउट अगेंस्ट कैरोलिना हैड टेकन अ टोल ऑन मी। टेकन अ टोल ऑन मी वर्ड का मतलब समझ लो, मुझ पर भारी पड़ गया, है ना। पहला ही राउंड जो था कैरोलिना के साथ जो है वो मुझ पे भारी पड़ गया। माई बॉडी फेल्ट टाइट्स एंड स्टिफ, मेरी बॉडी कैसी हो गई? टाइट हो गई, स्टिफ हो गई, क्योंकि यू नो बहुत ज़्यादा इन्होंने बॉक्सिंग वगैरह करी होगी, तो फिर बॉडी इस तरह की हो जाती है ना, होता नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तो भी बॉडी टाइट और स्टिफ हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। माई मूवमेंट्स एंड माई फीट वर स्लोअर देन यूजुअल, मेरे मूवमेंट्स और मेरे पैर जो थे, जितने नॉर्मली मैं कर पाती हूँ फाइट, उतना नहीं कर पा रहे थे, उतनी स्पीड ही नहीं बन रही थी मेरी, वो स्लो थे देन यूजुअल। आई फॉट डेस्परेटली, मैं बहुत डेस्परेटली लड़ रही थी, बट शी वॉन 11/6 से वो जीत गई। आई वॉज डेवस्टेटेड, और मैं बिल्कुल टूट गई। होता है ना कि यार मैं कैसे हार गई, वो वाली चीज़ होती है, बहुत दुख हो रहा था अब इनको। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे चुकी थी एक तरीके से। एज फॉर एज आई वॉज कंसर्नड, जहाँ तक भी मेरा कंसर्न है, जहाँ तक मैं कर सकती थी, आई हैड बीन ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ईमानदार थी विद माई सेल्फ। मैं अपनी मतलब एक तरीके से जो मेरा बेस्ट था वो मैं दे चुकी थी, वो इतना ही कर सकती थी, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने ये सोचूं कि भैया ये कर देती तो ऐसा हो जाता, हो जितना मैं बेस्ट कर सकती थी उतना मैंने किया था। आई कुड नॉट हैव डन मोर, मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती थी। एज आई लेफ्ट द हॉल, जैसे ही मैंने हॉल को छोड़ा, द स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? दर्शक, एक तरीके से जो देख रहे थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, गेव मी स्टैंडिंग ओवेशन, होता है ना खड़े होकर तालियां बजाना, वही। आई वॉज हम्बल्ड, मैं बहुत विनम्र थी, पर अच्छा सा फीलिंग आ रही थी कि हाँ भाई सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। एंड मूव्ड, और मैं चली गई। आई लेफ्ट नोइंग दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 बाउट्स, और मैं मतलब वहाँ से मैं चली गई थी और ये जानती थी कि भाई मुझे 3 बाउट्स जो हमेशा याद रहने वाले हैं। बट द कर्टेन्स हैड कम डाउन ऑन माई ओलंपिक्स रन। अब आगे क्या होता है? आई रियली वॉज सॉरी, मैं बहुत दुखी थी एक्चुअली। क्या हुआ? आफ्टर ऑल द एफर्ट, भाई मैंने इतने तो प्रयास किए थे, दैट हैड बीन एक्सपेंडेड ऑन मी, आई फेल्ट आई ओड द कंट्री मोर देन अ ब्रॉन्ज। भाई मुझे बड़ा दुख सा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं आज इसलिए दुखी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी कंट्री को ना ब्रॉन्ज मेडल से ज़्यादा जिता सकती थी। मतलब मुझे फीलिंग आती थी, मुझे ये भी समझ में आ रहा था उस समय, होता है ना ऐसी वाली कई बार फीलिंग्स आती हैं कि भाई मैं तो बेस्ट कर चुकी अपना, मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था नहीं यार ब्रॉन्ज से तो ज़्यादा मैं जिता सकती थी। तो वो डबल मिक्स फीलिंग इनके दिमाग में चल रही थी, दुख हो रहा था काफ़ी इनको। आई कॉल्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, एंड ब्रोक डाउन ऑन द फ़ोन, बेसिकली फूट कर वो रोने लग गई थी फ़ोन पे ही। ही वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तो पिताजी देखो शांत रहे, उन्होंने समझने की स्थिति को कोशिश करी, थोड़ा वो भी दुखी होंगे। देन सेड, फिर उन्होंने कहा, लुक देखो माई डॉटर, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, द गोल्ड इज़ नॉट योर बर्थ राइट, है ना, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही कोई जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुमको ही मिलना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं था बेटा। गॉड गेव यू वॉट यू डिज़र्व, भगवान ने तुम्हें वो दिया जो तुम डिज़र्व करते हो। कभी लाइफ में तुम्हारे साथ भी ऐसा होना कि तुम मान लो कि तुम ये सोचो कि तुम फर्स्ट आ जाओगे, तुम बोर्ड में टॉप कर जाओगे, तुम ना कर पाओ, तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ ही कुछ बहुत गड़बड़ हो गई। हो सकता है कोई तुमसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, किसी ने, तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत करी हो सकता है उसने तुमसे ज़्यादा मेहनत करी हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो तुम डिज़र्व करती हो भगवान ने तुमको दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यू गॉट एन ओलंपिक मेडल, भाई बेटा तुमने ओलंपिक मेडल जीता है, मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। डू नॉट बी डिस्करेज्ड, है ना, इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी अदर टाइम्स, कभी और कर लेंगे, लाइफ है ना,
फिर कभी कोशिश करेंगे बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉट, उस चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करो जो तुम्हें मिल गया है। माई कोच चार्ल्स, जो मेरे कोच थे चार्ल्स, स्कॉन्डेड दैट। अब स्कॉन्डेड मतलब उन्होंने मुझे धमकाया, पहले तो थोड़ा सा कुछ बोला होगा। हिज वर्ड्स टू मीन अ लॉट टू मी, उनके जो शब्द थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। ही टोल्ड द मीडिया, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया से क्या कहा लेटर, मतलब बाद में। शुरू में तो उनको भी धक्का लगा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया से कहा आई हैव वॉच्ड दैट मैच सेवरल टाइम्स, मैंने ये जो मैच है ये कई कई बार देखा है। एंड आई कैन ऑनेस्टली से, और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ही कह सकता हूँ दैट मैरी वॉज द बेटर फाइटर देन एडम्स। ठीक है, तो मैरी जो थी वो बेटर फाइटर थी। एडम्स वन बिकॉज जो एडम्स थी वो जीती थी बिकॉज शी फॉट डिफेंसिवली, वो बस अपने आप को डिफेंस कर रही थी, वो अपने आप की रक्षा करे जानी थी। डिड नॉट पिक अ फिजिकल फाइट, और फिजिकली वो जो फाइट होनी चाहिए थी वो नहीं कर रही थी। मैरी प्लेड द इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट, मैरी ने किसके साथ युद्ध करा था, जो मतलब जानो कि जिसने गोल्ड मेडल जीता है उसके साथ लड़ी। एंड डिड नॉट गेट अ स्क्रैच ऑन हर, और अपनी बॉडी पर एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया। तो मैरी कितनी बेहतरीन फाइटर हो गई एक तरीके से। दिस वॉज बाम टू माई सोल, एक तरीके से इस चीज़ ने मेरे मुझे जो दुख हो रहा था उस पर बाम सा लगाते हैं ना, जैसे आपकी चोट लग जाती है उस पर बाम लगाते हो, ऐसे ही मेरे सोल को भी थोड़ा शांत किया इस चीज़ ने। स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, जब मैं पोडियम पे यानी स्टेज पे खड़ी थी फॉर द मेडल सेरेमनी, माई हार्ट वॉज बर्निंग, मेरा दिल जल रहा था। बहुत दुखी थी यार, ये बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था इनको। ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विद पेन, दिल बिल्कुल जैसे फट रहा था दुख से, दर्द से। हाउ आई यर्न फॉर अ गोल्ड, मैं कितने वक्त से गोल्ड मेडल का इंतजार कर रही थी। एंड फॉर द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड, और मैं क्या सोच रही थी जब ये ओलंपिक्स गेम्स होंगे मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी, सब लोग जो हैं वो नेशनल एंथम बजेगा, वो खड़े होंगे उसके सम्मान में, ये सब कुछ मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। आई ट्राइड टू स्माइल फॉर ऑल, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सबके लिए स्माइल करूँ, सबके सामने स्माइल करूँ, जब वर्ड पूरा है वहाँ पर टू सी, बट कुड नॉट हेल्प अ फीलिंग दैट आई हैड लेट डाउन माई कंट्री। बट मेरे दिमाग में ये फीलिंग आई जा रही थी कि मैंने अपनी कंट्री को थोड़ा लेट डाउन किया है, मतलब नीचा दिखाया, जबकि ऐसा नहीं था। वो जीती तो थी ना, जितना वो कर सकती थी उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया था। आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, रेस्ट गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि नेचुरल था, उनके अंदर ये फीलिंग इस समय आ रही थी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन्होंने कंट्री को लेट डाउन किया था। चलो आगे आते हैं। बट अगेन दोबारा से आई कंसोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को समझाया, थिंकिंग दैट, और सोचा दैट आई वुड ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम, मैं दोबारा कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम। द फेज इज़ दैट इट टुक मी डेज, सॉरी द फैक्ट इज़ दैट, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये सत्य है, कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन लग गए थे टू रियलाइज, ये महसूस करने में, दैट आई वॉज नाउ एन ओलंपिक मेडलिस्ट, मैं अब एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ। एवरी स्पोर्ट्स पर्सन ड्रीम, मतलब जो मेडल मुझे मिला है वो हर स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है। उस तक पहुँचने में भी आपको कितना समय लग जाता है, जिंदगियां लग जाती हैं लोगों की। सडनली इट फेल्ट लाइक ऑल द मीडिया अटेंशन वॉज ऑन मी। अच्छा, सडनली मैंने क्या महसूस किया, जितना मीडिया है ना सब मुझ पर अटेंशन दे रहा है ना, वो होता है ना इंटरव्यू लेने आना, आपको पूछना, बहुत आपको इंपॉर्टेंस देना। इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजिन्ड पॉसिबल। भाई ये तो उससे भी ज़्यादा था जितना मैं सोच रही थी। ठीक है, ठीक है, अब आ गया हो। आफ्टर आई हैड अटेंडेड अ फ्यू ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, कुछ ऑफिशियल जो होते हैं ना, कुछ एंगेजमेंट्स का मतलब यहाँ पर इवेंट्स वगैरह हो रहे होंगे उनके लिए, ठीक है, वो उन्होंने अटेंड करे। फिर क्या होता है, फिर आई रिटर्न टू इंडिया, मैं इंडिया वापस आ गई, किसके साथ, विद ऑनर, अपने पति के साथ एंड अनु के साथ। ऑन द फ्लाइट आई थॉट, फ्लाइट में मैंने सोच ऑफ मेनी टाइम्स, बहुत बार, आई हैड वॉकड आउट लिविंग माई सन, मैं बाहर गई जाती थी, है ना, दिमाग में चल रहा है अब इनके कि मैं बाहर जाया करती थी, अपने बच्चों को छोड़ा करती थी, है ना, होल्डिंग माई चिन आप, और अब बिल्कुल सर उठा के निकला करती थी, बिल्कुल गर्व से निकला करती थी। ऐसा नहीं क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हाँ ये मैं कैसे छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा नहीं, कि मैं काफ़ी गर्व के साथ निकलती थी, मैं एक अच्छे काम के लिए निकल रही हूँ। माई रिलेटिव, जो मेरे रिश्तेदार थे ना, वॉचिंग विद टीयर्स, उनकी आंखों में क्या होते थे, टीयर्स होते थे इन देयर आइज, एंड वुड नॉट हैव सस्पेक्टेड दैट माई हार्ट वॉज ब्रेकिंग टू, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते थे कि भाई मेरा दिल भी तो टूट रहा है अपने बच्चों को जाने के लिए। लेकिन जाती मैं गर्व से थी, मैं किसी गलत काम के लिए नहीं निकल रही थी। देखो ओवरऑल मतलब समझाती हूँ, जब एक स्त्री जब घर से निकलती है ना नौकरी करने के लिए, तो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसा कहते हैं, अरे देखो अपने बच्चे छोड़ के जा रही है, इसको तो अपने बच्चे के बारे में कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर देखो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, एक नारी का भी अधिकार है, अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो ऐसा घर में बैठ के तो नहीं हो सकता ना, वो सब कुछ उसके लिए जाना तो पड़ेगा। तो जब वो बाहर निकल रही हैं तो एक अच्छे काम के लिए निकल रही हैं, खुद को बनाने के लिए निकल रही हैं, तो इस बात का तो उन्हें कोई दुख नहीं है। तो वो सर झुका के तो निकलती नहीं थी, कोई गलत काम करने तो वो जा नहीं रही हैं। हाँ, लेकिन जब रिश्तेदारों की आंखों में आंसू होते थे और उनको बच्चों के लिए दुख लगता था, तो क्या है कि वो ये बता रही हैं कि भाई रिश्तेदार ये नहीं समझ पाते थे कि मेरा दिल भी टूटता है ना बच्चों को छोड़ के जाने में।
पर करना पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं। इट वॉज वर्थ द सेक्रीफाइस। लेकिन अब वो जब मेडल लेके जा रही हैं तो कह रही हैं नहीं भैया, वर्थ था इस सेक्रीफाइस का, दो फॉर आई वॉज रिटर्निंग विद एन ओलंपिक मेडल। भाई क्यों वर्थ है? क्योंकि जब मैं घर लौट रही हूँ ना तो खाली हाथ नहीं लौट रही हूँ, ओलंपिक मेडल है मेरे पास। समडे माई बॉयज़ विल बी ओल्ड, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे इनफ टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए, एंड आई होप दे विल बी प्राउड ऑफ मी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझ पर गर्व करेंगे। अब यहाँ जो है एमसी मैरी कॉम जी के बारे में दे रखा है। एमसी मैरी कॉम इज़ एन इंडियन बॉक्सर एंड पॉलिटिशियन थी हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1982 में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल मणिपुर के गांव में इंडिया के। शी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग एट द यंग एज, बहुत ही छोटी थी और इनको बॉक्सिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था, एंड बिगिन टू ट्रेन। फिर उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। शी वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड बॉक्सर्स एंड एथलीट्स में से बन गई थी एक तरीके से। कॉम वॉज वन मेनी मेडल्स, उन्होंने बहुत मेडल जीते थे ड्यूरिंग हर illustrious कैरियर, इंक्लूडिंग 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे एट द AIBA बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, अ गोल्ड मेडल एट द 2014 एशियन गेम्स में भी इन्होंने जीता था, एंड ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था एट द 2012 समर ओलंपिक्स में। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट। शी रिलीज हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल इन 2030। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में पूरा कुछ उन्होंने बुक लिखी है पूरी, ठीक है। तो ये उसी का कुछ पार्ट होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।